My name is Ashna Khan and I'm a fashion and fine art photographer. मैं बेसिकली पेशावर से हूँ, लेकिन मैं अपनी स्टडीज़ के लिए लाहौर आया था। मैंने NCA से पढ़ा है, फ़ाइन आर्ट्स मेरा मेजर था। जब मैंने पहली दफ़ा अपनी फैमिली में बताया था कि मैं आर्ट्स पढ़ना चाहता हूँ और मैं लाहौर आना चाहता हूँ, तो उनको एक हार्ट अटैक हुआ था। और फिर एक फ़ाइट थी जो कि मैंने उनके साथ की, अम्मी को समझाया, अब्बू को समझाया, लेकिन आज वो बहुत खुश है और बहुत ज़्यादा प्राउड है। और ओवरऑल सोसाइटी जो है, जो कि आर्ट को नहीं मानती थी, या जो मेरा गांव है वहाँ पे लोग इसके ख़िलाफ़ थे, वो अब एक प्राइड लेते हैं कि जी आशना खान इस जगह से बिलोंग करता है। सो इफ़ यू रियली बिलीव ऑन समथिंग और आप स्टैंड लेते हो उस चीज़ के लिए, तो आप एक चेंज लेके आ सकते हो। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे एक्सपोजर नहीं है, लेकिन अगर आप पेशावर सिटी देख लें, सो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर्स है। वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र्स बड़े पड़े हैं। वहाँ फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी इंडस्ट्री नहीं है या फ़ाइन आर्ट की इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन वहाँ वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़र्स बहुत ज़्यादा है। सो या दे टेक प्राइड ऑफ देयर कल्चर एंड एवरीथिंग, बट वहाँ पे काफ़ी एक्सपोजर है। उनको लगता था, मेरी अम्मी जो थी वो सपोर्ट करती थी अंदर ही अंदर से, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं आपके, शायद अम्मी उनका सोचती थी कि पता नहीं वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, और उनको तो लगेगा कि आर्ट शायद कोई एजुकेशन ही नहीं है, जो कि उनको नहीं लगता आज तक। लेकिन हाँ, वो टेंशन वो थी कि शायद ये एजुकेशन नहीं है, शायद ये एक और शायद इसका कोई आगे फ्यूचर भी नहीं है, ये कोई प्रोफेशन नहीं है। जनरली भी आर्ट को लड़कों के लिए कोई वे ऑफ लिविंग नहीं समझा जा सकता। वो एज ए हॉबी तो हो सकता है, लेकिन वो आपकी लिविंग नहीं हो सकती। तो एक मिसकॉन्सेप्शन है। मुझे शुरू में ये नहीं था पता कि आर्ट क्या होता है या फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ था मुझे। मेरे पास एक छोटा कैमरा था शुरू में, और उससे मैं फ़ोटोग्राफ़ी अगर फैमिली में कोई भी इवेंट है तो फ़ोटोग्राफ़ी मैं कर रहा होता था। अगर इवेंट नहीं भी है तो मैं पोर्ट्रेट्स लेता था सबके। और वो डिजिटल कैमरा नहीं था, वो रील वाला कैमरा था, दैट ओल्ड स्कूल कैमरा, छोटा वाला। लेकिन मेरे कंप्यूटर के टीचर थे। मेरी अम्मी चाहती थी कि मैं BIT करूं और मैं सॉफ्टवेयर में आगे चला जाऊं। मेरा जो टीचर जो मुझे कंप्यूटर सिखाता था, उसने मुझे थोड़ा ग्राफिक्स का काम देखा, और उसने मुझे कहा ये काम तो बड़ा अच्छा है, तुम्हें ग्राफिक्स करना चाहिए। मैंने उनसे पूछा वो क्या होता है? कहते जो तुम कर रहे हो वही होता है। फिर उसने मुझे थोड़ा सा गाइड किया कि आप लाहौर चले जाओ, वहाँ पे इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप प्रॉपर डिग्री ले सकते हो। फिर वहाँ पे किसी ने मुझे बताया कि आप NCA चले जाएं, वहाँ पे अभी एडमिशन नहीं हुआ। जब मैं NCA आया, मुझे लगा कि मैं अपनी दुनिया में एंटर हो गया। NCA हैज़ टोटली चेंज्ड माई लाइफ। अगर मैं NCA में ना होता तो शायद मैं एक ऑफिस में पता नहीं शायद कोई काम कर रहा होता, जो कि मैं ना होता। आई एम लिविंग माई ड्रीम बिकॉज ऑफ NCA। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो कि who live their dream। अदरवाइज़ आप रूटीन की लाइफ, मेरी लाइफ मुश्किल है,
मेरी कोई टाइमिंग, मैं 9 to 5 जॉब नहीं करता, जो कि बहुत, शायद आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हो उसमें, आप अपने एंटरटेनमेंट को भी टाइम दे सकते हो। सो आई हैव टू ईट, ब्रीथ एंड लिव फोटोग्राफी। मैं लिटरली उठता हूँ और मैं कोई प्रोजेक्ट करता हूँ या मैं अब स्टडी करता हूँ फोटोग्राफी के बारे में, लेकिन मैं खुश हूँ इसमें। सो या इन दैट वे एनसीए हैज़ चेंज माई। मैं शुरू में गुड्डू शानी, एक बहुत बड़ा नाम है यहाँ का और बहुत खूबसूरत काम है उनका, उनके पास गया था। उनको मैंने बताया था कि मैं फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता हूँ। सो तब फोटोग्राफी डिजिटल कैमरे की वजह से काफ़ी ज़्यादा थी। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि फ़ोटोग्राफ़र्स काफ़ी ज़्यादा है, वाई डोंट यू कम एज ए मॉडल एजेंट, और हम एक मॉडलिंग एजेंसी स्टार्ट कर लेते हैं। सो आई एक्सेप्टेड और मैंने मॉडलिंग एजेंसी उनके साथ स्टार्ट की थी। लेकिन वो एक पहला स्टेप था मेरे ख्याल में, अगर वो मैं ना लेता तो शायद आज मैं फ़ोटोग्राफ़र ना होता। सो मेरे ख्याल में उनको क्रेडिट जाता है कि उनके साथ मैंने थोड़ा सा काम किया, फिर मेरी मॉडलिंग एजेंसी रही काफ़ी अरसे तक, और फिर मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि नहीं, मैं फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता हूँ और मैंने फ़ोटोग्राफी कर ली। आई एम ऑलवेज वर्किंग, लिटरली ऑलवेज। I watch movies, yeah, and I read books about art, and I love history. So history के बारे में अगर डॉक्यूमेंट्रीज़ हो या मूवीज़ हो, चाहे वो फिक्शनल ही क्यों ना हो, वो मुझे पसंद है। अभी एक सीरीज़ है द क्राउन के नाम से, मुझे वो बहुत पसंद है। डेफिनेटली यस। मेरी इंस्पिरेशन आती है बहुत ज़्यादा, स्पेशली रेनेसांस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्रीज़ या जो बुक्स होती। मेरा जो बेसिकली इंस्पिरेशन आता है वो पेंटिंग से आता है, और रेनेसांस के टाइम से बहुत ज़्यादा आता है, जो क्लासिक पीरियड था, जो मास्टर थे। सो दैट इज़ माय सिग्नेचर स्टाइल। सो और इस तरह जो मूवीज़ है जिसमें एक विंटेज एरा दिखाया जाता है या जो एक क्लासिक एरा दिखाया जाता है, वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन आती है। वो मेरे फैशन में भी दिखती है और मेरी फाइन आर्ट फोटोग्राफी में भी दिखती है। Oh, I love to travel. I don't have time to travel, but I love to travel. मुझे याद है मैं फ़ोटोग्राफी कर रहा था, लेकिन मेरा काम इस तरह नहीं था जिस तरह आज है, और सिर्फ एक ट्रिप जो कि मैं अमेरिका गया था फुल ब्राइट पे, उसने बहुत ज़्यादा चेंज। जब मैं वापस आया तो मैं एक एक्सट्रीम डिप्रेशन में था। आप कंपैरिजन कर रहे होते, जो कि गलत है, आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी दो जगह को। और फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, इंडिविजुअली मैं जितना चेंज, क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने फोकस किया। वो जो वहाँ का एक्सपोजर मैं लेके आया था अपने साथ, उसने बहुत हेल्प किया और वो नेक्स्ट लेवल पे लेके गया मेरे काम। यस इट डज़। शुरू में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, आपको एक सिग्नेचर स्टाइल डेवलप करना पड़ता है। जब आपका वो स्टाइल डेवलप हो जाता है, और वो काम जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में कोई और नहीं दे सकता, वो सिर्फ आप ही दे सकते हैं। अब जिस तरह मेरा एक स्टाइल है, और वो अगर कोई क्लाइंट सोचता है कि मुझे वो ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए, तो मेरे पास ही आएगा। सो फिर आप उसमें इट रियली pays you off. Well, my style is it's fine arts inspired, it dreams inspired. इसमें मेरी अपनी एक पास्ट है, अपनी स्टोरीज है पर्सनल, सो उससे इंस्पायर्ड है। इट कम्स फ्रॉम दैट कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो कि हम सब में है। मेरे ख्याल मेरे पिक्चर्स को देख के सब रिलेट कर सकते हैं। इट रियली डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल स्टाइल कि आप उसको किस तरह से डेवलप करते हो। लेकिन टू स्टार्ट ऑफ विद, और काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र जो कि बहुत सक्सेसफुल हैं फैशन में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, वो ऐसे भी हैं जो सिर्फ नेचुरल लाइट के साथ फ़ोटोग्राफी करते हैं। सो ऑल यू नीड इज़ जस्ट अ गुड कैमरा एंड अ गुड लेंस एंड दैट आई फॉर अ फ्रेम, वो बहुत ज़रूरी है। चाहे आपके पास एक बहुत बेसिक DSLR हो और आपका विज़न बहुत अच्छा है,
सो आप बहुत अच्छी चीज़ें निकाल सकते हो सिर्फ नेचुरल लाइट के साथ। लेकिन आपके पास मीडियम फॉर्मेट कैमरा है, ऑल दोज इक्विपमेंट्स, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं अगर आपकी आंख नहीं और आपके पास टेक्निक नहीं है। सो फोटोग्राफी में बेसिकली हमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए। फ़ाइन आर्ट्स के किसी भी और एरिया में शायद आपके एस्थेटिक्स ज़्यादा चलते हैं, लेकिन फोटोग्राफी में आपको टेक्निकल भी होना पड़ता है। सो इट्स द कम्बिनेशन ऑफ बोथ वर्ड्स। सो इट्स टेक्नोलॉजी प्लस एस्थेटिक्स। सो उसको मिक्स करके आपने जो भी विजन है वो आपको निकालना। इट्स रियली इम्पोर्टेंट। इट्स अ गुड टूल। जो पहले ज़माने में जब रील होता था उसमें भी एडिटिंग होती थी, उसके अपने एक्सपर्ट होते थे जो कि फ्लॉज निकालते थे उससे। सो इट्स लाइक मेकअप जिस तरह आप उससे किसी को खूबसूरत भी बना सकते हो और किसी को बदसूरत भी बना सकते हो, वर्स भी लग सकता है वो। सो अगर आपको उस टूल पे कमांड है और आप उसको खूबसूरत तरीके से यूज़ करते हो तो इट्स अ रियली गुड टूल। मेरे दो प्रोजेक्ट्स हैं। एक मेरा था लाहौर है, जिसमें हमने लाहौर को एक्सप्लोर किया था। और एंड द आइडिया वाज कि हम हर डिज़ाइनर के पास जाएं और उनका अब फेवरेट लोकेशन लाहौर में या फेवरेट लैंडमार्क लाहौर में वो कौन सी है, और वहाँ पे हम उनकी मर्ज़ी से जाके शूट करते थे। तो उसमें मेरी क्रिएटिविटी थी, प्लस मैं उनके साथ सिटिंग करता था। सो इट वाज अ होल प्रोसेस। वो ये नहीं था कि बस किसी ने मुझे प्रोजेक्ट दे दिया और मैंने जाके शूट कर लिया। नहीं, उसमें हमने प्रॉपर वर्किंग की थी और बहुत ज़्यादा वर्किंग की थी। तो उसमें हमने लाहौर को बड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर किया था, कल्चर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया था। और हमने ये देखा था कि आज की लड़की दैट फ्यूजन विद ओल्ड स्कूल वो कैसा लगेगा, जो कि है एक्चुअली। सो हमें दोनों चीज़ों को साथ लेके जाना पड़ता है। सो एक मज़ेदार प्रोजेक्ट था और उसमें 10 से 12 डिज़ाइनर्स इन्वॉल्व थे। और दूसरा प्रोजेक्ट मेरा था मीशा के साथ। सबसे पहले मैंने वेडिंग फ़ोटोग्राफी की है और मैंने इवेंट्स को इन्जॉय भी किया है उस तरह से, लेकिन दैट वाज नॉट मी। तो मैं डिप्रेस रहता था हमेशा उसमें। और फिर मैंने एक दिन बैठ के सोचा कि अगर मुझे पैसे ही कमाने थे तो फिर तो मैं कुछ भी कर सकता था, फिर फ़ोटोग्राफी क्यों कर रहा हूँ मैं। और जो मेरा पैशन है, अगर उसके लिए मैं फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ तो मुझे वही करना चाहिए जो कि मेरा पैशन है। तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि चाहे जितने भी पैसे मुझे मिले, मैंने नहीं करना। और उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प जाता है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, जो मेरा प्रोग्राम था अमेरिका में। जब मैं वहाँ से वापस आया था तो मैंने फाइनली डिसीजन लिया था कि मैंने फ़ैशन और फाइन आर्ट फ़ोटोग्राफी ही करनी है। आई हैव गुड आई फॉर लाइटिंग। सो लाइटिंग एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है मेरी फ़ोटोग्राफी में जो सबको नज़र आता। इट्स टेक्निकल साइड ऑफ फोटोग्राफी। So I'm more towards aesthetics. I'm not so technical photographer. I know the techniques, but still my aesthetic is more powerful. I research and I read more, and it really helps. मैं फॉलो तो नहीं कहूँगा, जो मुझे इंस्पायर्ड करते हैं वो गुड्डू शानी है, नादिर फ़िरोज़ ख़ान है, अब्दुल्ला है बहुत अच्छा, अली हसन है नए लड़कों में से। फेवरेट लेंस सच एज सारे लेंसेज मेरे फेवरेट है, लेकिन पोर्ट्रेट के लिए 70-200 एक अच्छा लेंस है। जनरली हर एक लेंस का अपना एक पर्पस होता है और वो सारे आपको चाहिए होते हैं। तो मैं यूज़ करता हूँ, मैं खेलता रहता हूँ लेंस। It was a second-hand camera, D200. Just follow your dream. आप ये बिल्कुल भी ना सोचे कि इसका आगे फ्यूचर क्या है क्या नहीं है। आप फ्यूचर खुद बनाते हो किसी भी एरिया में, चाहे वहाँ पे जितना भी कंपटीशन हो या चाहे वो बिल्कुल भी ना हो और आप उसमें बिल्कुल पहले बंदे हो और आप उस ट्रेंड को लेके आते हो मार्केट में। सो आप किसी की ना सुने, आप अपनी दिल की सुने, बट यू हैव टू लिव, ब्रीथ, स्लीप एंड योर ड्रीम।
8 100 artists you should know about. To accept diversity, that is the only solution we have. कि जिस तरह हम थे, हम अपने रूट्स में वापस चले जाएं और जो एक विज़न के साथ, जिस विज़न के साथ पाकिस्तान बना था, उसको डिस्टॉर्ट ना करें और उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस लेके आएँ और जस्ट बी वन, बी यूनाइटेड। और जो हमें डिवाइड करता है वो पाकिस्तान नहीं है, वो गलत है, वो पाकिस्तान से बाहर है। और जो हमें यूनाइटेड करता है रिगार्डलेस ऑफ आवर रेस, यू नो, आवर लैंग्वेज, आवर क्लोथ्स, यू नो, हम सारे एक हैं, चाहे हम कुछ भी पहनते हैं, चाहे हम कुछ भी बोलते हैं, चाहे हम किसी भी मज़हब से या रेस से ताल्लुक़ रखते हैं। सो यू नो, टू एक्सेप्ट डाइवर्सिटी इज़ द ओनली सोल्यूशन वी हैव राइट नाउ। My identity, it's me, you know, it's who I am, so I cannot change it. It doesn't matter मैं जहाँ पे भी रहता हूँ, so you know, वो एक आइडेंटिटी जो मेरे साथ फिक्स्ड है वो हमेशा रहेगी and I'm really proud of it.